Good morning, students. Today we will start our new chapter, The Snake and the Mirror. इस चैप्टर के अंदर बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक स्नैक अपने आप को मिरर में देखने के लिए क्या ट्राई करता है और वह कितना खुश होता है। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into a mirror? What do you think it sees? जनरली तुम अपने आप को मिरर में देखते हो? क्या तुमने कभी देखा है कि कोई डॉग, काऊ, कैट या बर्ड अपने आप को मिरर में देखते हैं? यानी मिरर के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखना एक तरह से क्रेज पैदा करता है और ये क्रेज जनरली बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स में भी हो सकता है। नाउ रीड द ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, स्नैक एंड ए मिरर। इस स्टोरी के अंदर एक डॉक्टर है, एक स्नैक है और एक मिरर है, उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। हैज ए स्नेक एवर कॉल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी ए फुल ब्लडेड कोबरा? All of us felt silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tales. क्या तुमने देखा है कि किसी बॉडी के ऊपर जब स्नेक अपने आप को कॉइल कर लेता है, एक फुल ब्लडेड कोबरा अगर बॉडी पार्ट को कवर कर लेता है? इस तरह के क्वेश्चंस एक मीटिंग के अंदर डिस्कस हो रहे थे और डॉक्टर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was familiar once. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of the matches and light the kerosene lamp on the table. एक गर्मियों की रात की बात बता रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि समर नाइट थी, लगभग 10 बजे का समय था। वह अपना मील रेस्टोरेंट से करके रूम में लौट रहा था। तभी उसने अपने रूम पार्टनर की आवाज सुनी कि बहुत सारी चूहे हैं और वह उसको देखने के लिए एक केरोसिन लैंप जलाता है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड room. I had just set up medical practice and my earnings were much. I had about 60 rupees in my suitcase. Along with some shirt and dhotis, I also posted one solitary black coat which I was then wearing. और इस घर में बिजली नहीं थी। एक ही छोटा सा रूम था जो को हमने रेंट पे ले रखा था और इसी रूम में मैंने जनरली अपना मेडिकल प्रैक्टिस रूम सेट कर रखा था और इसी के द्वारा मेरी कमाई चल रही थी। अब यहाँ पे ऑथर बता रहा है कि उसके पास 60 रुपए थे सूटकेस में और कुछ शर्ट्स, कुछ धोतीस थी, साथ में एक कोट था ब्लैक कलर का जिससे उससे पहने रखा था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट विथ वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हैंग देम अप. अब उस ऑथर ने अपना कोट उतारा और वाइट शर्ट जो जनरली इतनी वाइट नहीं थी उसे टांग दिया। आई ओपन द 2 windows इन द रूम. मैंने रूम्स की दोनों विंडो ओपन की. इट वॉज एन आउटर रूम विद द वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. ये जनरली बाहर का रूम था जिसकी एक वॉल ओपन एरिया में थी. इट हैड ए टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats and two from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. I got up and went out the veranda for a little air, but the wind God seemed to I have taken time off. अब ये जो ऑथर बोल रहा है कि उसने अपना कोट उतारा, वाइट शर्ट उतारी जो लगभग वाइट नहीं थी, रूम्स की दोनों विंडोज ओपन कर दी और वह अपना
बेड को दीवार के पास ले गया और वह सोने की ट्राई करने लगा, लेकिन जो उसका रूम था वह तो एक तरह से चूहों का ट्रैफिक बन चुका था, यानी वहाँ पे बहुत सारे चूहे आ जा रहे थे। इसी चक्कर में ऑथर को नींद नहीं आ रही थी और वह बरामदे में आ गया ताकि वह हवा ले सके। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. अब ऑथर वापस रूम में आया और एक चेयर के ऊपर बैठ गया और उसने बॉक्स टेबल के नीचे बॉक्स में से किताब निकाली और उसे ओपन किया और उस टेबल के ऊपर एक लैंप रखा हुआ था, एक बड़ा सा मिरर था और एक छोटा सा कंघा उसके पास में रखा हुआ था। One feels tempted to look into a mirror when it is near one's. अब जब किसी के पास अगर कोई मिरर आ जाता है तो वह उसमें देखने की कोशिश जरूर करता है, झांकता जरूर है। I took a look, तो मैंने भी उसमें देखा। In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. और जनरली क्या होती है हैबिट कि जब भी हमारे पास मिरर आता है हम उसमें जरूर झांकते हैं, तो ऑथर भी इसी हैबिट की वजह से मिरर में झांका और वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था क्योंकि उसे विश्वास था कि वह बहुत ही सुंदर हैंडसम है। इट वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था और साथ में एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, ऐसा फील होता था कि मुझे अपनी प्रेजेंस को अच्छी रखनी चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट आई लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। अब उसने क्या कहा कि मुझे अपने आप को प्रॉपरली रखना चाहिए, इसके लिए उसने कंघा उठाया और अपने बालों में कंघा करने लगा और उसे पार्टिंग करते हुए वह अपने आप को सुंदर स्ट्रेट बनाने लगा हेयर को। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो ए थिन moustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. और मैं अपना चेहरा मिरर के पास लेके गया और एक मैंने इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि मैं डेली शेव बनाना करूँगा और अपने आप को सुंदर रखूँगा, एक छोटी सी मूंछ रखूँगा ताकि मैं और ज़्यादा सुंदर लग सकूँ, क्योंकि मैं तो अभी अभी बैचलर हूँ और साथ में एक डॉक्टर, तो मुझे अपने आप को हैंडसम रखना है। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल। मैंने अपने आप को मिरर में देखा और स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। अचानक और मैंने एक दूसरा अर्थ को शेक करते हुए डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप माई अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और मैं अपने चेहरे पे हमेशा इस अट्रैक्टिव मुस्कान को बना के रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और हैंडसम शो कर सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और अभी भी मैं एक डॉक्टर हूँ, बैचलर हूँ, तो मुझे तो अपने को हैंडसम रखना है। और हैंडसम रखने के लिए ऑथर ये सोच रहा है कि वह अपने चेहरे पे डेली शेव करेगा, एक छोटी सी मूंछ रखेगा और एक अट्रैक्टिव स्माइल अपने चेहरे पे वो हमेशा रखेगा। आई गोट अप पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं उठा और चहलकदमी करने लगा रूम में। देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, तभी दूसरी एक प्यारी सी सोच ने मुझे स्टक किया। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। मैं शादी करूंगा और मैं एक शादी धनी डॉक्टर वुमन से करूंगा जिसके पास बहुत सारी मनी हो एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसके पास एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो। यानी ऑथर यहाँ सोच रहा है कि वह शादी एक लेडी डॉक्टर से करेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और साथ में उसकी मेडिकल प्रैक्टिस सेटअप हो। शी हैड टू बी फैट, चाहे वह मोटी हो, फॉर ए वैलिड रीजन, इसका कोई वैलिड रीजन नहीं होगा। इफ आई मेड सम silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me.
अब ऑथर ये बोल रहा है कि अगर मैं मोटी भी हुई, यानी लेडी डॉक्टर अगर मोटी हुई तो कोई बात नहीं, मैं किसी लेडी डॉक्टर से शादी करूंगा, और अगर मैं मोटी हुई तो क्या हुआ, बढ़िया ही है ना। अगर मैं कोई भी मिस्टेक करूंगा तो वह मेरे पीछे भाग के मुझे पकड़ नहीं सकेगी। यहाँ पे ऑथर अपने दिमागी घोड़े दौड़ा रहा है और कल्पना कर रहा है। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और इन्हीं सोच के साथ मैं चेयर के ऊपर बैठा। There were no more sound from above. यहाँ पे और कोई साउंड नहीं थी। Suddenly there come a dull hoot as the rubber tube had fallen to the ground. इतनी देर में लेखक वहां पे चेयर पे बैठा सोच रहा है, तभी अचानक से उसे ऐसा फील हुआ कि कोई रबर ट्यूब उसके ऊपर आई। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक। नो सूनर आई हैड टर्न देन ए फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snakes landing on me and my turning were stimulus. अब ये लेखक यही सोच रहा था कि उसके ऊपर कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गिरी और वह इतनी चिंता नहीं कर रहा था, वह नॉर्मल ले रहा था। तभी उसे फील हुआ कि उसकी जो चेयर है उसके चारों ओर एक मोटा सा स्नेक आ गया है और वह उसके शोल्डर के ऊपर तक आ चुका था। ये देख के उसकी स्टिमुलस रुक गई थी। आई डिडंट जंप, मैंने जंप नहीं किया। I didn't tremble. I didn't cry out. मैं चिल्लाया भी नहीं। There was no time to do any such things. ऐसा करने का कोई समय नहीं था। यानी ऑथर ये बोल रहा है कि जब उसके शोल्डर के ऊपर स्नेक आ गया तो वह कूदना, चीखना, चिल्लाना सब कुछ भूल गया। The snake slid along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. और जो स्नेक था वह उसके कंधे पे बैठा था और उसने उसकी लेफ्ट आर्म एल्बो के ऊपर वाले पोर्शन को कॉइल कर लिया था, यानी उसकी कोहनी के ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर लिपट चुका था। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inch फ्रॉम माई फेस। और वह उसके लिपटने के बाद उसका जो हुड था, यानी कि जो उसका फेस रीजन था वह फैल चुका था। उसका फन, उसने अपना फन फैला लिया था और उस स्नेक का फन ऑथर के फेस से केवल 3 या 4 इंच ही दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली डेट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। अब ये मैं सही से नहीं बता सकता कि उस कंडीशन में मैं कैसे अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर रहा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर बन चुका था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड काम कर रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, दरवाजा अंधेरे में खुला था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, रूम के बाहर चारों ओर अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमर्ज इन ए फ्लैश। और ऑथर ये बोल रहा है कि उस कंडीशन में वह एकदम स्टोन के जैसे बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। गॉड वॉज देयर, तभी मुझे यह फील हुआ कि इस वर्ल्ड के यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी क्रिएटर है जिसे सब भगवान के नाम से जानते हैं। सपोज आई सेड समथिंग एंड आई डिडंट नॉट लाइक इट, मुझे ऐसा कहना चाहिए या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा था। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। अब राइटर इस कंडीशन में भगवान को प्रे कर रहा है, वह अपने एक छोटे से हृदय में भगवान को लेटर लिख रहा है और भगवान से प्रे कर रहा है, ओ गॉड देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब उसकी लेफ्ट आर्म में पेन होने लग गया था। इट वॉज एज इफ ए थिक लिडन रोड, नो ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained all the strength. What could I do? अब उसकी लेफ्ट आर्म के ऊपर स्नेक ने कॉइल कर रखा था, उस वजह से उसे उसकी जो बोन्स थी रॉड लाइक फील हो रही थी। ऐसे फील हो रहा था जैसे उसमें गर्म पिघलती हुई ज्वाला डली हुई हो और उसकी जो है आर्म वो क्रश हो रही थी। एट माई साइलेस्ट
मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर मेरी छोटी सी भी स्ट्राइक के ऊपर वह मुझे स्ट्राइक कर सकता है, कट कर सकता है। डेथ लुर्क्ड 4 इंच अवे, मौत मेरे से 4 इंच दूर थी। सपोज इट स्ट्रक, अगर वह मुझे स्ट्रक करने की कोशिश करेगा। वॉट वॉज फॉर मेडिसिन, उसकी मेडिसिन क्या होगी। आई हैड टू टेक, और मैं क्या लूंगा। यानी ऑथर यहाँ पे इमेजिनेशन कर रहा है कि अगर उसे स्नेक ने बाइट कर लिया तो उस कंडीशन में वह कौन सी मेडिसिन लेगा और क्या उसके पास होगी वो। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, उस रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं बहुत ही गरीब, मूर्ख और पागल डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माईसेल्फ, और उस कंडीशन में मैं अपने डर को तो भूल गया और अपनी मूर्खता पे हंसने लगा, स्माइल करने लगा। इट सीम्ड एज इफ गॉड अपीयर्ड दैट द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, तब भी ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान वहां आए और स्नेक ने अपना हेड टर्न कर लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, वह अपने आप को मिरर में देख रहा था। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, वह अपनी परछाई को देख रहा था। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड ओवर लुक्ड इनटू द मिरर, मैं ये दावा नहीं करता कि ये पहला ही स्नेक था जो अपने आप को मिरर में देख रहा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्रीथिंग, लेकिन ऐसा जरूर प्रतीत हो रहा था कि वह अपने आप को मिरर में देखना पसंद कर रहा था और वह ट्राई कर रहा था टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ड्रॉइंग ए मॉस्क्यूटो और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। और वह लेखक ये कह रहे हैं कि वह ये डिसीजन ले रहा था कि क्या उसे मूंछ रखनी चाहिए, आई शेडोज कौन सा, मस्कारा कौन सा पहनना चाहिए, और अपनी जो स्पॉट्स है उनके ऊपर, फोरहेड के ऊपर उसे क्या अप्लाई करना चाहिए। यानी उस ऑथर यहाँ पे स्नेक को कमेंट करते हुए बोल रहा है कि वह अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था कि उसे क्या क्या करना चाहिए। I did not know anything for certain what sex was this snake. अब मैं certainly ये नहीं कह सकता कि उस snake का sex क्या था। Was it male or female, क्या वह मेल था या फीमेल। I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. वह स्नेक ने अपनी जो पकड़ थी उसे अनबाउंड किया यानी ढीला किया और मेरी आर्म को छोड़ दिया, धीरे से मेरी लैप में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रीप ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और वह रेंगता हुआ टेबल के ऊपर गया और मिरर के सामने चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, वह अपने रिफ्लेक्शन को बड़े ही पास में देखना चाहता था। I was no mere image cut in granite. It was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for I was word. अब जैसे ही स्नेक ने उसे पकड़ ढीली करी, अचानक से उसकी नसों में ब्लड बहने लगा और वह फटाफट उसकी सांस छोड़ी, खड़ा हुआ चेयर से और फटाफट बरामदे की ओर आ गया। फ्यू ईच ऑफ दे हैविंग ए साई ऑफ रिलीफ, somebody asked, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। अचानक से उसे कोई पूछता है कि क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है। नो द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा गॉड विल्ड अदरवाइज, गॉड अदरवाइज लेगा। माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी पर्सन विद ए गिफ्ट ऑफ ए स्पिंचर, मेरी पत्नी तो एक पतली सी गरीब जरूरतमंद की हेल्प करने वाली होगी जो भगवान का मेरे लिए गिफ्ट होगा। समवन एल्स आस्क्ड, तभी किसी ने पूछा डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, डॉक्टर जब स्नेक तुम्हें फॉलो करेगा क्या तुम दौड़ोगे। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने रिप्लाई किया आई रैन एंड रैन टिल आई रीच ए फ्रेंड्स हाउस, मैं दौड़ा और तब तक दौड़ा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मर्ज्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ,
मैंने अपने आप को चारों ओर ऑयल लगाया और एक स्नान लिया। यानी वह बोला कि मैं अपने फ्रेंड के घर गया, वहाँ पे मैंने अपनी बॉडी पे मालिश की और नहाया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ, मैंने क्लॉथ्स दूसरे धुले हुए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others to my room to move my things from there। और वह बोला कि मैं अगली सुबह लगभग 8:30 बजे के समथिंग अपने मित्र और 1-2 जनों को लेकर अपने रूम पे गया ताकि मैं मेरा सामान वहां से हटा सकूं। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि वहां पे तो बिल्कुल ही जरा सा था। सम थीफ हैड रिमूव्ड, कुछ को तो चोर ने हटा दिया था। मोस्ट ऑफ माई थिंग्स द रूम हैड बिन क्लीन्ड आउट, चोरों के द्वारा मेरा कमरा खाली कर दिया गया था। बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट, और लेकिन अंत में उन्होंने एक चीज जरूर छोड़ दी थी फाइनली इंसल्ट करते हुए। वॉट वॉज डैट, वह क्या थी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर बोला। माई वास्ट, मेरा कोट। द डर्टी वन, एक वही। The fellow had such a sense of cleanness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water। उसके फॉलोवर बोले कि हाँ, ये सफाई का प्रतीक है जिसे तुम धोकर साबुन से, पानी से धोके यूज कर सकते हो। Did you see the snake the next morning, डॉक्टर? डॉक्टर, क्या तुमने दोबारा उस स्नेक को अगली सुबह देखा? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सीन्स, मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी, यह वही सांप था जो अपनी ब्यूटी ले गया था। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑथर के साथ स्नेक ने जो फीलिंग्स शेयर की, स्नेक को भी अपनी ब्यूटी से एडमायर था, प्रशंसा पसंद थी और वह अपनी ब्यूटी को ऑब्जर्व कर रहा था। तो ये था हमारा चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर।